ये जो पित्ताशय है, ये एक छोटा सा नाशपाती जैसा ऑर्गन होता है जो आपके लीवर के ठीक नीचे होता है। आप इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते होंगे, लेकिन डाइजेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका मेन काम बाइले को स्टोर करना है। बाइल एक फ्लूइड होता है जो लिवर प्रोड्यूस करता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। खाने के बाद आपका गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल रिलीज करता है। ये प्रोसेस फैट्स के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। हालांकि गॉल ब्लैडर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है। लोग अपने गॉल ब्लैडर के बिना भी हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। कुछ केसेस में गॉल ब्लैडर को सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। इसे कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं। ऐसा तब होता है जब गॉल स्टोन्स, जो गॉल ब्लैडर में जमने वाले हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी कब करवानी चाहिए ताकि सही समय पर ट्रीटमेंट मिल सके और हेल्थ आउटकम्स अच्छे रहें। गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स अक्सर अनकंफर्टेबल सिम्टम्स के रूप में सामने आती हैं। सबसे कॉमन साइंस में से एक है पेट के अपर राइट हिस्से में तेज दर्द। यह दर्द अचानक और तेज हो सकता है या फिर धीरे धीरे बढ़ सकता है। जी मिचलाना और उल्टी आना, ये भी गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम से जुड़ी कुछ कॉमन कंप्लेंट्स हैं। ये सिम्टम्स अक्सर खाने के बाद, खासकर हेवी मील्स के बाद तब होते हैं जब गॉल ब्लैडर बाइल रिलीज करने में स्ट्रगल करता है। बुखार आना गॉल ब्लैडर में इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट कर सकता है। इस कंडीशन को कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। अगर आपको गॉल ब्लैडर के दूसरे सिम्टम्स के साथ बुखार भी आता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। हालांकि हर बार गॉलस्टोन्स होने पर सर्जरी की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ सिचुएशंस में इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है। बार बार या लगातार बिलियरी कॉलिक के एपिसोड्स, जिसमें पेट में बहुत तेज दर्द होता है, अक्सर गॉल ब्लैडर रिमूवल की जरूरत को दर्शाते हैं। गॉलस्टोन्स, जो सिस्टिक डक्ट यानी गॉल ब्लैडर को बाइल डक्ट से जोड़ने वाले रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, वो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। इस ब्लॉकेज की वजह से गॉल ब्लैडर में सूजन या इंफेक्शन हो सकता है, जिसके लिए तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। कुछ केसेस में गॉल स्टोन्स गॉल ब्लैडर से निकलकर बाइल डक्ट में चले जाते हैं और बाइल के फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। इस ब्लॉकेज की वजह से जॉन्डाइस हो सकता है, जिसमें स्किन और आंखें पीली पड़ जाती हैं, और पैनक्रिएटाइटिस हो सकता है, जिसमें पैंक्रियस में सूजन आ जाती है। सेक्शन 4, इलाज न कराने की कीमत, अनट्रीटेड गॉल ब्लैडर कॉम्प्लिकेशंस। गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स को नजरअंदाज करने के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अनट्रीटेड कोलेसिस्टाइटिस जानलेवा इंफेक्शन का रूप ले सकता है। गॉल ब्लैडर का फट जाना भी ट्रीटमेंट में देरी करने का एक पोटेंशियल रिस्क है। जब गॉल ब्लैडर फट जाता है तो बाइल एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है। पैनक्रिएटाइटिस, जो अक्सर बाइल डक्ट में गॉलस्टोन्स के ब्लॉकेज की वजह से होता है, इसमें पेट में बहुत तेज दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना और अगर इलाज न कराया जाए तो ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। सेक्शन 5, गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी। क्या उम्मीद करें? कोलेसिस्टेक्टमी यानी गॉल ब्लैडर को सर्जिकली रिमूव करना एक कॉमन प्रोसीजर है। लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी, जो एक मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक है, अक्सर यही अप्रोच प्रेफर किया जाता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान सर्जन्स पेट पर छोटे छोटे इंसिजन्स बनाते हैं और गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। पारंपरिक ओपन सर्जरी की तुलना में इस मेथड में आमतौर पर दर्द कम होता है, निशान कम पड़ते हैं और रिकवरी भी जल्दी होती है। सर्जरी के बाद ज्यादातर पेशेंट्स 1 या 2 हफ्ते में अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज पर वापस लौट सकते हैं। हालांकि प्रॉपर हीलिंग के लिए अपने डॉक्टर के पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। कुछ केसेस में गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए नॉन सर्जिकल अप्रोचेस पर विचार किया जा सकता है।
दवाइयां छोटे गॉलस्टोन्स को डिसॉल्व करने में हेल्प कर सकती हैं, हालांकि इस प्रोसेस में समय लग सकता है और यह सभी के लिए इफेक्टिव नहीं होता है। लाइफस्टाइल में बदलाव जैसे हेल्थी वेट मेंटेन करना, सैचुरेटेड फैट्स कम वाला बैलेंस्ड डाइट लेना और हाइड्रेटेड रहना गॉल स्टोन फॉर्मेशन को रोकने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको गॉल स्टोन्स के रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज और फैमिली हिस्ट्री में ये कंडीशन रही हो तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस आपके लिए बहुत जरूरी हैं। रेगुलर एक्सरसाइज भी ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है। हालांकि ये मेजर्स हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा ये डिटरमिन करने के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। याद रखें, गॉल ब्लैडर डिजीज से जुड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अर्ली डिटेक्शन और इंटरवेंशन बहुत जरूरी है।